हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हमने पढ़ा था डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, डेंसिटी कैसे हमारे मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है और डेंसिटी कैसे यूज़फुल है फिजिकल फिनोमिनास को समझने के लिए। इस लेक्चर में हम डेंसिटी कैलकुलेशन के डीप में जाएंगे। डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए वैसे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, पर चैलेंज वहाँ आता है जहाँ हमें इरेगुलर शेप के मटेरियल्स का डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जो रेगुलर शेप के मटेरियल्स होते हैं उनका वॉल्यूम ईजिली कैलकुलेट हो जाता है मैथमेटिकल फार्मूले से। जैसे कि कोई क्यूबॉइड है या फिर कोई और मटेरियल है जो एक रेगुलर शेप पे है जिसका वॉल्यूम मैथमेटिकल फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, उसके लिए वेट अपॉन वॉल्यूम करके डेंसिटी आ जाती है। पर कोई इरेगुलर शेप का मटेरियल है, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए हमने मटेरियल को दो तरह से क्लासीफाई किया है। वो मटेरियल जो कि वाटर से हैवियर होते हैं और दूसरे मटेरियल जो वाटर से लाइटर होते हैं। जो वाटर से हैवियर है मटेरियल, वो वाटर में सिंक कर जाएंगे और जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा वो उस मटेरियल के वॉल्यूम के बराबर होगा, और वहाँ से वेट अपॉन वॉल्यूम करके हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि लाइटर मटेरियल के लिए क्या करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल हैवियर देन वाटर के लिए कैलकुलेशन। तो दोस्तों, वेट जो हमारा मटेरियल है, सबसे पहले जो हमारा मटेरियल है उसका एक छोटा सा कट पीस ले लेंगे हम, उसको वेइंग मशीन पे उस कट पीस का वेट ले लेंगे, हम ग्राम्स में ले लेंगे। फिर एक बीकर लेंगे, उसमें हम वाटर भर लेंगे। जो वाटर भरने पे इसका वॉल्यूम आएगा बीकर में, वो इनिशियल वॉल्यूम हम नोट कर लेंगे अपने पास। फिर हम जो कट पीस था जिसका हमने वेट ग्राम्स पे वेइंग मशीन पे नोट किया था, उसको हम इस बीकर में डाल देंगे और फिर जो वॉल्यूम आएगा उसको नोट कर लेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होगा मटेरियल के वॉल्यूम के बराबर। यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये चीज़ वैलिड है। तो 80 माइनस 60 हो गया इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और वो हो गया 20 ml। फिर हमने वेट तो ले ही लिया था वेइंग मशीन से, और डेंसिटी हो गई वेट अपॉन वॉल्यूम, तो हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर दी। अब दोस्तों, मटेरियल लाइटर देन वाटर के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम जो मटेरियल जिसका हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है उसका एक छोटा सा कट पीस ले लेंगे, उसका वेट ले लेंगे हम वेइंग मशीन से। फिर हम एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर भर लेंगे। उस वाटर भरने के बाद जो वॉल्यूम की रीडिंग आएगी वो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगी, उसको हम नोट कर लेंगे अपने पास। फिर इसमें एक स्टोन डाल देंगे, तो वाटर प्लस स्टोन का जो वॉल्यूम होगा उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे अपने पास। फिर जो कट पीस हमने जिसकी वेइंग मशीन पे रीडिंग ली थी, उस कट पीस को हम स्टोन से बांध लेंगे दोस्तों, और वाटर प्लस स्टोन प्लस मटेरियल का वॉल्यूम जो होगा वो हम नोट कर लेंगे इस बीकर में। जब इसको बांध के हम बीकर में डालेंगे फिर हम वो रीडिंग नोट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्टोन प्लस मटेरियल, और वो रीडिंग आ जाएगी दोस्तों। तो वैसे तो अगर इस लाइटर मटेरियल को हम पानी पे डालते हैं तो ये इस पर फ्लोट करने लगता है और हम रीडिंग नहीं ले पाते, पर क्योंकि हमने स्टोन से इसे बांध लिया है तो ये पानी में सिंक कर जाएगा। फिर जो रीडिंग आएगी उसको हम नोट कर लेंगे। फिर दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस मटेरियल प्लस स्टोन माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्टोन, और यहाँ पे 100 माइनस 80 है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, वो है 20 ml। और फिर जो ये रीडिंग आई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की, तो हमने वेट की रीडिंग ले ही रखी थी वेइंग मशीन से, तो डेंसिटी हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम दोस्तों, और यहाँ से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेथड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इंडस्ट्री में कहीं भी डेंसिटी कैलकुलेशन में ये मेथड बहुत कार्यगत है, बहुत यूज़फुल है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू।